नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि निर्जला एकादशी कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और आपको किस तरीके से व्रत का पारण करना है। देखिए, निर्जला एकादशी जो है साल में एक बार आती है और इसका व्रत करने का बहुत अधिक महत्व है। यदि हमने साल भर की एकादशी का व्रत नहीं किया है तो हम यदि निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो वह हमें 24 एकादशी के बराबर फल देने वाली होती है। एक महीने में 2 एकादशी होती हैं, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। यदि हम साल भर की एकादशी नहीं कर पाते हैं तो हमें सिर्फ निर्जला एकादशी भी हम कर लेते हैं तो उसका हमें फल प्राप्त हो जाता है। जैसे अधिक मास में भी 2 एकादशी आती हैं, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। यदि हमने खाली निर्जला एकादशी कर ली तो जो 3 साल बाद अधिक मास आता है उसकी जो एकादशी होती है तो हमारी कुल मिला के 26 एकादशियों का पुण्य हमें इस एकादशी में मिल जाता है। तो निर्जला एकादशी जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि निर्जल रहकर हमें इस व्रत को करना होता है। देखिए, यदि आप निर्जल रहकर इस व्रत को करते हैं तो आपको बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि मिलती है। जो भी आप अपनी मनोकामना आप रखते हैं वो आपकी भगवान विष्णु पूरी करते हैं, तो इसलिए इस व्रत का बहुत अधिक महत्व है। देखिए, निर्जला एकादशी है जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को आ रही है, जो 25 जून को है। तो इस महीने में अधिक गर्मी होती है और हमें निर्जला एकादशी का व्रत रखना होता है और यही इसका महत्व है। जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रह के और भूखे रह के करते हैं तो उनको कहीं अधिक फल की प्राप्ति होती है। देखिए, आपके शरीर की सामर्थ्य है। प्रभु भगवान ये नहीं बोलते कि आपको अपने शरीर को कष्ट देके इस व्रत को करना है। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो खाली आप जल पीकर भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन आपको भोजन नहीं करना है, आपको भोजन त्याग करके ही व्रत रखना होता है। देखिए, अब ये 25 जून को निर्जला एकादशी है, लेकिन जो इसका जो तिथि स्टार्ट हो जाती है वो हो जाती है बुधवार से। तो बुधवार से जो समय रहता है वो 8:12 शाम से बुधवार से स्टार्ट हो जाएगी 24 जून से। तो आपको जो व्रत का जो नियम स्टार्ट करने हैं वो आपको 24 जून से ही स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यदि आप कोई भी व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं तो आपको सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तो आपको 1-2 दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो 24 जून को इसकी तिथि प्रारंभ हो रही है 8:12 से। आपको हेयर वॉश कर लेना है बुधवार को ही, क्योंकि ये जो 25 जून को एकादशी आ रही है वो बृहस्पति को आ रही है। तो बृहस्पतिवार को सर नहीं धोया जाता है, तो आपको 24 जून को ही अपना सर धो लेना है। सुबह आपको, जब 25 जून है, एकादशी है, उस दिन आपको पीले वस्त्र पहनने हैं। अब पूजा विधि क्या है? देखिए, सुबह उठ के स्नान करिए और स्नान करने के बाद आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है। आप आसन लगाइए, उनका तस्वीर हो तो उनकी तस्वीर रखिए और व्रत का आपको संकल्प लेना है। देखिए, अधिक मास खत्म हो चुका है और आपको संकल्प, यदि आपको एकादशी जो भी व्रत आपके आगे आएंगे, आप इस एकादशी से सारे व्रत उठा सकते हैं। तो आपको संकल्प लेना है। आप एकादशी व्रत यदि उठाना चाहती हैं तो आप संकल्प ले लीजिए। संकल्प आपको किस तरीके से लेना है? आपको दाहिने हाथ में थोड़े से तिल लेने हैं। देखिए, एकादशी है तो आपको चावल का उपयोग नहीं करना है इस दिन। थोड़े से आप तिल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और गंगा जल हो या सादा जल हो तो आप जल ले लीजिए अपने हाथ में और संकल्प करिए, हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी माता, मैं संकल्प ले रही हूँ, मैं इतने दिन का एकादशी का व्रत करूँगी, साल भर का करूँगी, मेरी सामर्थ्य के अनुसार मैं व्रत करूँगी। आप मेरी मनोकामना पूर्ण करिए, मेरे घर को सुख समृद्धि दीजिए और मुझे इस व्रत को रखने का सामर्थ्य दीजिए। इस तरह से कहकर आप ये जो पुष्प वगैरह जो आपने लिए हैं, तिल लिए हैं, वो आपको विष्णु भगवान की तस्वीर के सामने अर्पित कर देना है। देखिए, इस दिन पीले कपड़े जरूर पहनिए क्योंकि गुरुवार का दिन है और भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत अधिक प्रिय है। जो आप कलश का लोटा रखेंगे वो भी आपको दाहिने हाथ की तरफ रखना है। उसमें आप थोड़ा सा चंदन मिला दीजिए, क्योंकि चंदन में पीले रंग का होता है। चंदन नहीं है तो आप हल्दी उस जल के अंदर मिला दीजिए। और देखिए, एक घड़ा जरूर रखिएगा, मिट्टी का घड़ा आपको लेना है
क्योंकि इस दिन घड़ा दान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप जो घड़ा लेंगे उसके ऊपर आप थोड़े से तिल रखिएगा, जो भी मौसमी फल हैं वो आप रख लीजिए, आम रख लीजिए या फिर जो भी आपकी सामर्थ्य है, केला रख लीजिए, कोई भी आपको मौसमी फल उसके ऊपर रखना है। और देखिए घड़ा आपको दान करना है, या तो आप किसी पंडित को दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, नहीं तो आप कोई गरीब व्यक्ति है उसको भी आप दे सकते हैं कुछ दक्षिणा के साथ, या जो भी आप देना चाहें। देखिए इस दिन काफ़ी दान का महत्व होता है, तो आप चाहें तो छाता भी दान दे सकते हैं, जल आपको दान करना है जितना हो सके। देखिए आप खुद निर्जल रहकर ये व्रत रख रहे हैं, लेकिन आपको जल का जितना हो सके अधिक से अधिक दान करना है। आप चाहें तो बाहर आप जल भी पिला सकते हैं, शरबत पिला सकते हैं, इस तरह का दान आपको करना है। जूते चप्पल आप दान कर सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं, फल दान करिए, जो आपकी सामर्थ्य है जितना आप दान कर सकते हैं। गरीबों को दान करिए, ब्राह्मणों को दान दीजिए। तो दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है निर्जला एकादशी में। जो भी एकादशी पढ़ती हैं, आप जब व्रत करती हैं तो आपको देखिए दान दक्षिणा तो ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि इसका एक अलग हमें फल प्राप्त होता है। पूजा विधि हमने कर ली। व्रत देखिए, व्रत हमको जो है उठाना है 25 जून को व्रत है, और द्वादशी वाले दिन हमको पारण करना है, इसको तोड़ना होता है, क्योंकि हमें पूरे दिन हम निर्जल रहकर व्रत रख रहे हैं, निराहार रहकर व्रत रख रहे हैं, तो हम भगवान विष्णु के लिए इतना नहीं कर सकते। यदि हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं अपने पति के लिए, वो भी हम निर्जल रहकर ही रखते हैं, तो भगवान विष्णु के लिए क्या हम इतना नहीं कर सकते? भगवान के लिए इतना नहीं कर सकते? भगवान हमको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो आपको निर्जल रहकर ही व्रत करना है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्जल रहकर ही व्रत रखने की कोशिश करिए, और आपको अन्न नहीं खाना है। सुबह आप ब्राह्मणों को दान देकर या फिर गरीबों को दान देकर आप द्वादशी वाले दिन आपको व्रत का पारण करना है, और इसका जो मुहूर्त है 9:12 तक का है। शुक्रवार वाले दिन 26 जून को पारण करना है आपका। ये देखिए जो निर्जला एकादशी होती है, इसको पांडव एकादशी और भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि पांडवों ने भी निर्जल रहकर इस व्रत को किया था, और भीम जो भूखे नहीं रह सकते थे, उन्होंने भी एक निर्जल एकादशी का व्रत रखा था, इसलिए इसको पांडव एकादशी और निर्जल एकादशी कहा जाता है। इस दिन दान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। और देखिए जो हमारे जितने भी हम वृक्ष होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, वहाँ पर जाकर आप दीपदान जरूर करिएगा। दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। आपको पीपल के वृक्ष के, वट वृक्ष के नीचे, आपको जो शमी का वृक्ष होता है वहाँ पर, आंवला के वृक्ष के नीचे आपको दीपदान जरूर करना है। तुलसी माँ के सामने भी आप दीपदान करिएगा। लेकिन ये चीज़ और मैं आपको बता दूँ, देखिए आपको इस दिन तुलसी नहीं तोड़नी है, क्योंकि तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए इस व्रत को रखती हैं, तो हमें इस दिन तुलसी नहीं तोड़नी है। तुलसी को आप एक दिन पहले तुलसी के पत्तों को तोड़ लीजिए। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय हैं, तुलसी माता बहुत अधिक प्रिय हैं, उनको तुलसी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं पूजा में। यदि हम पूजा कर रहे हैं तो हमें देखिए कथा विष्णु भगवान की सुननी है। आप चाहें तो सत्यनारायण भगवान की भी कथा सुन सकते हैं। विष्णु भगवान का पाठ करिए, उनका जप करिए, और भगवान की पूजा करिए, उनकी आरती करिए। इस तरीके से हमें व्रत करना है। और जितना आप देखिए दीपदान करेंगे, अभी अधिक मास निकल के गया है, अधिक मास में 33 हमने दीपदान का महत्व बताया गया है। तो 33 दीपदान के बाद अब जो है दीपदान आप किसी भी तिथि को करें, बहुत शुभ ही माना जाता है, लेकिन निर्जल एकादशी वाले दिन हम दीपदान करेंगे तो और अधिक शुभ माना जाएगा। आप चाहें तो 108 जो है दीपक आप जलाइए। जहाँ पर भी आपकी सामर्थ्य है, आप मंदिर में जाकर या घर में रहकर भी आप 108 दीपक जरूर जलाइएगा, जो आपको शुभ फल देते हैं। दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है निर्जला एकादशी में। देखिए जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ निर्जला एकादशी की, तो ये आपके लिए आप आगे इसको शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो को आप जितना अधिक पहुंचाएंगे तो लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। और मैं चाहती हूँ मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। और आप आगे मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स में जय विष्णु भगवान कहना ना भूलेगा। चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।